तो सियाटिका के लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? सियाटिका जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी, ये एक सिम्टम है। मतलब कि एक लक्षण है ये। अगर आपके हिप में जो बटक एरिया है वहाँ पर कोई दर्द आ रहा है, जो आपके बैक ऑफ द थाई में होते होते, काफ में होते होते पैर में अगर कोई दर्द जा रहा है या इसमें से किसी भी जगह पे हो रहा है, तो ये सियाटिका हो सकता है। जांघ के पीछे वाले भाग में, पैर में पिंडली वाले भाग में, और जो आपका पीछे का बटक एरिया होता है उसमें अगर कोई दर्द आ रहा है तो उसको हम सियाटिका कहते हैं। अब ये सियाटिका ही है, इसको पता कैसे किया जाए? सियाटिका जो शब्द है इसकी उत्पत्ति होती है सियाटिक नर्व से। सियाटिक नर्व एक नर्व है जिसमें अलग अलग नर्व रूटलेट्स होती हैं और अलग अलग नर्व रूटलेट्स लंबर स्पाइन से निकलती हैं। ये जो सारी रूटलेट्स होती हैं बन के सियाटिक नर्व बनाती है, जो कि काफी मोटी नर्व होती है, जो हिप में जाती है। और हिप में से होके जब ये सारी नर्व जब मिलती हैं तो ये सियाटिक नर्व बनती है, हिप में जाती है, और हिप में पीछे से होके, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, आपके स्पाइन से पीछे से होते हुए, आपके हिप में होते हुए आपके बैक ऑफ द थाई में आती है। फिर उसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक नर्व आगे की तरफ चली जाती है जिसे कॉमन पेरोनियल नर्व कहते हैं, और एक नर्व पीछे चली जाती है जिसे पोस्टीरियर टिबियल नर्व कहते हैं। तो अगर सियाटिक नर्व्स की जो रूटलेट्स हैं वो अगर दबेंगी तो उनमें कोई दबाव आएगा, तो उसी रूटलेट वाले एरिया में नीचे दर्द आ सकता है। अब अगर किसी को L4 L5 में कोई डिस्क बल्ज है तो उसको L5 का या L4 का सिम्टम आ सकता है। कभी कभी जरूरी नहीं है आपको डिस्क बल्ज हो, कभी कभी आपको अगर लंबर कैनाल स्टेनोसिस है या फिर पोस्टीरियर एलिमेंट्स का के कारण आपको स्टेनोसिस हो रही है या नस का दबाव हो रहा है, जैसे कि लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी हो रही है, फेसेट जॉइंट की हाइपरट्रॉफी हो रही है, या फिर कंजेनाइटली आपकी कैनाल छोटी है जिसको प्राइमरी कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको सियाटिक दर्द आ रहा हो। सबसे अच्छा टेस्ट जो इसको आइडेंटिफाई करने का है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मैग्नेटिक का M, रेजोनेंस का R और इमेजिंग का I, MRI। MRI टेस्ट बहुत ही सेफ टेस्ट होता है। इस टेस्ट से जो रीढ़ की नसें होती हैं और जो डिस्क होती है उसको देखा जा सकता है। एक बात मैं जरूर बता दूं कि कई पेशेंट्स को ये भ्रांति होती है कि सर हमारा बार बार MRI हो रहा है, हमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो देखिए, MRI एक सेफ स्टडी है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। MRI कई बार करने से शरीर को कोई विकिरण या रेडिएशन नहीं लगता, जैसा कि एक्सरे और सीटीज में होता है। तो MRI अगर आपका रिपीट भी हो रहा है तो ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि MRI सेफ है। आप MRI कई बार भी करा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें शरीर को ले जाया जा रहा है। हाँ, अगर आपके शरीर में पहले से कोई इम्प्लांट लगा हुआ है जो कि MRI नॉन कॉम्पेटेबल है, तो फिर आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि अगर आपका कोई ईयर में कोई सर्जरी होकर कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, या दांतों में कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, या कोई और सर्जरी हो रखी है, तो उस केस में, या पेसमेकर लगा हुआ है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा जो इम्प्लांट है वो आपका MRI कॉम्पेटेबल है कि नहीं। अगर वो MRI कॉम्पेटेबल है और आपका इसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो आपका MRI करा जा सकता है। बट यदि आपका जो इम्प्लांट आपके शरीर में डला हुआ है किसी भी कारणवश, वो MRI कॉम्पेटेबल नहीं है, तो MRI नहीं कर सकते, उसकी जगह पे फिर दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे अच्छा टेस्ट MRI है, और कुछ केसेस में NCV स्टडी और EMG स्टडी भी की जाती है। अब NCV EMG स्टडी ज्यादातर हम लोग रेगुलरली नहीं करते, हम उन्हीं केसेस में करते हैं जिस केसेस में पेशेंट को सियाटिका वाले या नर्व रूट के सिम्टम्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन MRI से
पूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही होती, या एमआरआई एक सिंपल शब्दों में कहें तो लगभग ठीक ठीक दिखाई दे रहा होता है, या एमआरआई में जो नस दबी होती है वो वाली नस के सिम्टम्स मरीज को नहीं आ रहे होते, मतलब कुछ मिसमैच हो रहा होता है। या तो एमआरआई ठीक है, मरीज को ज्यादा दिक्कत है, या एमआरआई में बहुत दिक्कत है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं है, या जिस लेवल पे नस दबी हुई है उस लेवल की जगह मरीज को किसी और लेवल के सिम्टम आ रहे हैं। ऐसे केसेस में हम लोग और चीजें देखने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए एनसीएस टेस्ट या नर्व कंडक्शन स्टडी कराते हैं, और ईएमजी स्टडी भी कराते हैं कभी कभी, जिससे पता चलता है कि पेशेंट की कहीं जो नर्व्स में जो करंट का फ्लो है वो वेलोसिटी ठीक तो है कि नहीं। कई बार क्या होता है, कई सारी नर्व की डिजीज होती हैं जिनको न्यूरोपैथी में कहा जाता है, जैसे एक्सोनल डिजेनरेशन, डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो वायर करंट लेके स्पाइन से तो ठीक निकला, लेकिन वो नर्व्स में कहीं करंट रुक गया, उस केसेस में भी पेशेंट को सिम्टम आ सकते हैं। उसका पता लगाने के लिए एनसीएस स्टडी होती है। अब ये समझिए कि ये जो स्टडी है, इन स्टडीज में इसके अलावा कुछ टेस्ट और भी कभी कभी किए जाते हैं, जैसे एक्सरे हुआ या सीटी स्कैन हुआ, पर मेजर बात आपको एक एमआरआई से पता लग सकती है यदि आपको सयाटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से मैं बता पाया हूँगा, कुछ लाइट डाल पाया हूँगा बातों पे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को जो भी आपको जिसको भी ज़रूरत है उसको शेयर कर सकते हैं।